जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि क्या साधारण जो लोग हैं अपने घर में अगर पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं या किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो क्या उनकी सिद्धि उनकी खुद की जप साधना भक्ति की ऊर्जा उनकी सहायता कर सकती है। उदाहरण देते हैं आपको। एक व्यक्ति थे जिनके जो दादाजी थे, उनके शरीर में देवता आते थे। पूरा जीवन उन्होंने लोगों की सेवा की। उनको जो देवता आते थे बहुत शक्तिशाली थे। लोगों के बारे में जानना या लोगों को ठीक करना बहुत उनके लिए, समझ लीजिए कि बहुत ही मामूली सी बात थी। लेकिन उनके दादाजी की वजह से पूरे जीवन में कभी किसी तांत्रिक का उनके घर पे कोई प्रयोग नहीं हुआ। कोई भी उनके घर पे कोई प्रयोग नहीं करता था, डर की वजह से कि इनके घर में देवता है। लेकिन उनके दादाजी के स्वर्गवास के बाद जब उनका देहांत हो गया तो उनके घर के देवता का भी बंधन कर दिया गया। उनके जो जान पहचान के लोग थे, जिनमें कुछ तांत्रिक भी थे, उन्होंने बंधन कर दिया। उसके बाद इनके घर पे प्रयोग होना शुरू हो गया और सारी समस्या शुरू हो गई। इसके बाद इनको साधना के विषय में जानकारी हुई कि साधना होती है जो घर में की जा सकती है। फिर उन्होंने घर में ही साधना करी। एक बार साधना की, 2 बार साधना की। उसके बाद इनको समझ में आया कि साधना के साथ साथ जैसे भगवान शिव की साधना करें तो साथ में भगवान शिव का कोई स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए, जैसे कि शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का इनको पता चला। इनको ये भी पता चला कि नवाण मंत्र की साधना कर रहे हैं तो साथ में अपने को दुर्गा सप्तशी का पाठ करना चाहिए या दुर्गा चालीसा या सिद्ध कुंजी का किसी भी स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। तो उससे मंत्र जप के बराबर ही सकारात्मक ऊर्जा बनती है। तो पहले तो इन्होंने सारी विधि को समझा। इसके बाद इनके ये समझ में आया कि हवन करना चाहिए। हवन करने से जो भी देवी शक्तियों की आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो आपके कार्य करते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। तब इन्होंने ये किया कि साधना करने के बाद इन्होंने नियम बनाया कि मैं हर 7 दिन में यानी कि सप्ताह में एक दिन एक हवन अवश्य करूंगा। और हवन करने के बाद इन्होंने संबंधित देवी देवता, जैसे आप भगवान शिव के भक्त हैं, उनका मंत्र जब आप प्रतिदिन करते हैं तो एक बार हाथ जोड़ के एक बार जब हवन करते हैं सप्ताह में, तो मैं पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान शिव के गणों, हे भगवान शिव के सेवकों, हे भगवान शिव के भैरवों, मेरे और मेरे घर पे की हुई क्रियाओं को काटे, मेरे घर में जो भी तकलीफें उन्हें दूर करे। और मेरे जो देवता जो मेरे दादाजी के शरीर में आते थे, अगर उनका बंधन किया गया है, उनको अशुद्ध किया गया है, तो उनको आप मुक्त करें, उनको उनके सारे बंधन को है खोल दीजिए और कृपा कीजिए कि मेरे घर की जो सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो उनके इस तरह से प्रार्थना करने पे और लगातार साधना करने की वजह से ये हुआ कि आज उनके जो दादाजी के शरीर में जो देवता आते थे, आज उनके ही परिवार के सदस्य के शरीर में आ गए, जो कि पहले आ जाते लेकिन बंधन में थे, जिस वजह से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन उनकी खुद की भक्ति, ना वो किसी तांत्रिक के पास गए, ना किसी व्यक्ति के पास गए, कहीं नहीं गए, और अपने ही घर में खुद की साधना से उन्होंने तांत्रिक की सारी काट कर दी। तांत्रिकों ने बार बार प्रयोग किया कि इनका ये प्रयास असफल हो जाए और उनके असर हो जाए उनकी क्रियाओं पर। लेकिन ये हर 7 दिन में हवन करते थे, प्रतिदिन इनका स्तोत्र पाठ करते थे, ये प्रतिदिन इनका जप चलता था, प्रतिदिन पाठ करते थे और हर 7 दिन में हवन करते थे। ये हालत हो गई कि 1 साल में इन्होंने इतनी बार इनके हवन हो गए, इतनी इनके स्तोत्र के पाठ इनके इतने ज्यादा हो गए कि इनके घर में जितनी भी बंधन थे वो सारे खत्म हो गए। इनके देवता भी स्वतंत्र हो गए और आज शरीर में आके वो सहायता कर रहे हैं सभी की। और इनका शरीर बहुत हल्का हो गया। घर के जितने भी चीजें बांधी गई थी या बिगाड़ी गई थी सारी ठीक हो गई। इससे क्या उदाहरण मिलता है, ये इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में जो आप साधना करेंगे वो नवरात्रि भी ऐसी ही होती है। नवरात्रि के ये जो दिन होते हैं इसमें आप 9 दिन साधना करें। देखिए, साधना जो रहती है नवरात्रि में वो नवमी तक आप कर सकते हैं। नवमी की रात्रि को आपकी जो साधना की अंतिम जो आपका जप होता है, पूजा होती है, और दशमी के दिन सुबह आप अपनी पूर्णाहुति वाला हवन कर सकते हैं। सुबह आप बैठ जाइए, अगर आप प्रतिदिन हवन नहीं कर रहे हैं तब भी, वो प्रतिदिन हवन करते हैं तब भी, दशमी के दिन सुबह आप हवन कर लीजिए। शाम को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नवमी की रात को आपकी साधना खत्म हो जाएगी। दशमी के दिन आप पूर्णाहुति वाला हवन कर दीजिए सुबह कभी भी 12 बजे तक, तो वो आपका सब कुछ हो जाता है। ये एक साधक ने पूछा था कि मैं अपने जो पूर्णाहुति है वो कब करूं, क्या नवमी को करूं या दशमी को करूं? तो नवमी तक तो आप साधना करें, साधारण साधना, आपके मंत्र जप, और अगर दैनिक हवन करते हैं तो अच्छी बात वो करें, और दशमी की सुबह आप कर दें। बहुत सारे साधक पूछते हैं कि अष्टमी को समाप्त कर दें। नहीं, साधना अष्टमी को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। या अपने घर में अपने देवी जी को बिठाया है तो भी आपको अष्टमी को उनको उठाने की आवश्यकता नहीं है। नवमी के दिन ही आप पूर्ण पूजा करें। नवमी के दिन रात्रि तक आप पूरा आप नियम पालन करें, और दशमी के दिन आप सुबह अगर अपने घर में अगर आपने स्थापना की तो उनको आप हटा सकते हैं। दशमी को हवन करने के बाद आप उनको स्थान से हिला सकते हैं। उसके बाद आप जहां भी विसर्जन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये नियम पालिए। आपकी 9 दिन की साधना है तो 9 दिन पूरे करें, और दशमी के दिन सुबह हवन कर दें। सुबह कोई मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं होती, आप सीधे हवन कर सकते हैं। तो ये जो 9 दिन होते हैं
इसमें आपके देवी देवता कुल देवी जो भी आपके संबंधित है, चाहे वो कहीं भी बंदिश में हो, किसी भी प्रकार का बंधन हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड पर्सन हो, आप कहीं अच्छी जगह जॉब करते हैं, आपने कभी अपने जीवन में ये सब चीजें नहीं देखी हैं, फिर भी सभी का कुल देवता होता है, सभी की कुल देवी होती है। भले आपको उनका नाम नहीं पता, पर वो होते हैं, वो इस दुनिया में हैं, वो हैं। हो सकता है कि आपने उनका पूजन नहीं किया, इस वजह से वो आपके साथ उनका प्रभाव ना हो, वो आपकी सुरक्षा ना करते हो, आपके घर में ना रहते हो। लेकिन अगर आप ये जो नवरात्रि आ रही है, आप किसी भी प्रकार की साधना करेंगे, किसी भी प्रकार का पूजन पाठ करेंगे, किसी भी भगवान की साधना करेंगे, अगर आप घर में हवन करते हैं, अगर आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं अपने सभी, मेरी जो कुल देवी है, मेरे कुल देवता है, सभी को प्रणाम, सभी को जो मैं हवन कर रहा हूँ सभी को उनका हिस्सा मिले, सभी को भोग प्राप्त हो, सभी के नाम की आप आहुति कर दीजिए अपने कुल देवी कुल देवता सभी के नाम की, तो विश्वास मानिए कि आपके कुल देवी, आपके कुल देवता जो होते हैं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हो जाता है, पड़ जाता है। इस बात का ध्यान रखना। साथ में कुछ साधकों ने पूछा कि क्या जो देवी देवता होते हैं, देवी देवता से संबंधित जो लॉकेट होते हैं, या फिर जो इनसे संबंधित जो धागे होते हैं, या फिर अपने बच्चों को हम पहनाते हैं नजर दोष के लिए, दूसरे दोषों के लिए, तो ये सब हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी लॉकेट, कोई भी धागा, ये जो चीजें होती हैं सुरक्षा के लिए होती हैं, ये किसी प्रकार की गलत चीजें नहीं होती हैं, हमेशा सुरक्षा करती हैं, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपको कोई व्यक्ति इन चीजों से दूर करता है कि भाई ये सब मत कीजिए या सब ये सब नहीं करना चाहिए, तो एक बात ध्यान रखना कि वो आपको हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन की ओर ले जाना चाहते हैं, और उनका उद्देश्य यही रहेगा कि भाई धागा मत बांधो या लॉकेट ना पहनो भगवान का, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें गलत हैं, इनको मत करो, घर में दोष उत्पन्न होगा, वास्तु दोष उत्पन्न होगा। तो देखिए, एक बात ध्यान रखना कि जो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि हिंदू धर्म का प्रचार या प्रसार बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर जो लोग होते हैं उनके मन में खोट होती ही है। अभी कुछ साधक हैं, उन्होंने बताया कि वो किसी व्यक्ति से जुड़ गए, किसी विशेष कार्य के लिए जुड़ गए। पहले तो उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के विषय में अच्छी जानकारी देने की प्रयास किया, जो कि थी नहीं जानकारी, वास्तव में सिर्फ बातें थी, बातें बताई। उसके बाद फिर उनको घुमाते घुमाते धीरे 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 जो भी हमारी संस्कृति, जो भी हमारे धर्म में सिखाया जाता है, उन सारी चीजों को उन्होंने बाद में हटा दिया, बाकी चीजों को, और अंत में आके ये तक कह दिया कि घर में ना भगवान की फोटो रखिए, ना घर में मूर्ति रखिए, कुछ मतलब कुल मिला के धर्म परिवर्तन की बात कही। यहाँ तक कि दूसरे धर्म के जो भगवान है उनकी भी, उनको मानने तक की बात कह दी। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब जिस घर में भगवान की तस्वीर ना हो, जिस घर में भगवान का पूजन ना हो, जिस घर में भगवान की मूर्ति स्थापित ना हो, जिस घर में इन चीजों को का सम्मान ना हो, शास्त्रों का, ग्रंथों का सम्मान ना हो, ये तक कह दिया था कि घर में कोई कपड़ा भी ना रखें किसी भगवान से संबंधित। यानी कि घर में आप जो अपनी ध्वजा होती है, जो कि हमारे धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है, ध्वजा है, माता की चुनरी है, माता को जो श्रृंगार चढ़ता है, मतलब सारी चीजों को जो है गलत बता दिया। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे, वो ये जो लोग होते हैं कोल्ड माइंडेड होते हैं, जो धीरे धीरे आपको आपके धर्म से अलग करके दूसरे धर्मों के प्रति ले जाना चाहते हैं। तो ये चारों ओर यही फैला हुआ। आपको धर्म को मानने वाले या धर्म के राह पे चलाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और वही वो लोग जो होते हैं वो आपको अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचें जो आपको भगवान की मूर्ति पूजा, जो कि दूसरे धर्मों में मूर्ति पूजा निषेध है, तो ऐसे लोगों से बचें जो घर में आपको देवी देवताओं से संबंधित वस्तुओं को रखने से मना करते हो या आपको दूसरी ओर लेके जाते हो। ऐसे लोगों से बचें आप, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, भारत में 1% लोगों के भी जो आप बात करते हैं, बार बार पूछते हैं कुंडली जागरण से संबंधित या दिव्य दृष्टि से संबंधित, 1% लोगों की भी नहीं खुली है। जितने लोग भी कहते हैं दिव्य दृष्टि की बातें या कुंडली जागरण की बातें, सब भूत प्रेतों की सहायता लेते हैं। इन सबको भूत प्रेत जो है इनके कान में जानकारी देते हैं, इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता। ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ आपके धर्म से हटाना चाहते हैं। ये एक दिन आपको कहेंगे मूर्तियां हटा दो, एक दिन कहेंगे भगवान की तस्वीरें हटा दो, एक दिन कहेंगे भगवान की चुनरी, सुहाग का सामान, जो भी श्रृंगार चढ़ाते हो, धागा, जनेऊ, जो कुछ भी आप उपयोग करते हो सब हटा दो। ये लोग आपको हिंदू धर्म से दूर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पीछे जो बहुत ही बड़ी षड्यंत्र रहता है। ये लोग कभी भी अकेले नहीं रहते। इनके जो संबंध होते हैं ये ऐसे बड़े बड़े धर्म विरोधी लोगों से, बड़े बड़े धर्म गुरु जो कि हिंदू धर्म के विरोधी हैं, उनसे संबंध होते हैं इनके, और उनके गाइडेंस पे ये बाकायदा बहुत सोच समझ के एक स्पीच बनाते हैं कि कैसे करके लोगों को हिंदू धर्म से दूर लेके जाना है। अब ग्रंथों में जिसने भी पुराण पढ़े, वास्तव में जिसने पुराण पढ़े हुए हैं, जिसने वास्तव में वेदों का अध्ययन किया हुआ है, वो व्यक्ति जानता है कि भगवान की पूजा पाठ की वस्तु क्या होती है, मूर्ति पूजन क्यों आवश्यक है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान को आप जो श्रृंगार चढ़ाते हैं, भले ही वो आप भगवान पे चढ़ाने के बाद आप कन्याओं को दे देते हैं या सुहागिनों को बांट देते हैं, पर चढ़ाने का एक महत्व होता है। घर में ध्वजा होना,
देवी को आप चुनरी चढ़ाते हैं, घर में सामग्रियां चढ़ाते हैं, इनका क्या महत्व है ये शास्त्रों में, और ये आपको ब्राह्मण पुरुष ही बता सकते हैं। उनसे आप जानकारी लें। अगर आप ऐसे लोगों से जानकारी लेते हैं जिनका हिंदू धर्म से कोई संबंध ही नहीं है, तो वो आपको इन चीजों से दूर ले जाएंगे, क्योंकि उनको गाइडेंस करने वाले बहुत दूर बैठे हुए होते हैं, जो गाइडेंस करते हैं कि आप लोगों का जो है दिमाग घुमाइए, उनको हिंदू धर्म से दूर लेके जाइए, पूजा पाठ से दूर लेके जाइए। घर में इनके पूजा पाठ की वस्तुएं इनकी बाहर फेंकवा दीजिए। घर में किसी भी प्रकार की इनको न भगवान की फोटो होना चाहिए, न किसी भी चीजें ऐसी धार्मिक वस्तुओं को दूर कीजिए, फिर धीरे धीरे इनका दिमाग जो है परिवर्तित कीजिए। तो भूत प्रेतों की सहायता लेकर लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, उस चीज से बचिए जिसमें आपका कल्याण होगा। तो नवरात्रि का जो पूजन होता है उस समय सभी देवी देवता, आपके संबंधित देवी देवता आपके घर में आते हैं और फिर वो आपकी सहायता करते हैं। जब भी आप पूजन पाठ करते हैं तो वो सभी आपके घर में उपस्थित होते हैं और आपके घर में जो भी समस्याएं होती है उनको दूर करते हैं। पर आपको कहना होगा कि मेरे घर की जो समस्या है वो बोल दीजिए, आप समस्या बोल के बताइए, क्योंकि देवी देवताओं को जैसे हमने पहले भी बताया कि नियम होता है कि देवी देवता तभी सहायता करते हैं जब आप उनसे प्रार्थना करें, प्रार्थना करेंगे तब वो आपका काम करते हैं। तो जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जो कुल देवी कुल देवता जब वो आपके घर में आते हैं तो आपकी समस्याओं को दूर करते हैं और आते ही हैं। नवरात्रि में जिसके भी घर में पूजा पाठ होगी, घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वो सारी की सारी भस्म हो जाएगी। आपके देवी देवता कुल देवता जितने भी जिनसे भी आपका संबंध है, जिनका आप पूजन पाठ करते हैं, 9 दुर्गाएं 10 महाविद्याएं सभी आती हैं। ऐसी कोई भी देवी नहीं है जो नवरात्रि के दिनों में आपके घर ना आए, सभी आती हैं और सारी भूत प्रेत पिशाच जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं आपके घर से वो सभी भाग जाती हैं, क्योंकि इन देवियों का प्रभाव आ जाता है। और फिर जब वो एक बार आपके घर में आ जाती है तो कई महीनों तक आपका घर पवित्र बना रहता है, आपके घर में कोई नकारात्मक चीज नहीं आ सकती। ये प्रभाव होता है नवरात्रि का। भले ही आप थोड़ा सा जप करते हो या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो या सिर्फ सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हो, अगर नवरात्रि में आपके घर सिर्फ दीपक भी आप जला के और आप पूजा आरती करते हैं तब भी देवी आपके घर में आती है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसीलिए नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है साधकों के लिए और सभी लोगों के लिए। जो साधक नहीं है, जो साधना नहीं करते हैं, सिर्फ साधारण दैनिक पूजन पाठ करते हैं, उनके लिए भी नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये थी जानकारी नवरात्रि के ऊपर कि नवरात्रि क्यों विशेष है। वो इसीलिए विशेष है क्योंकि साधारण साधक भी पूजा पाठ करके नवरात्रि में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।